Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CMA फाइनल का सिलेबस 2022 न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंगली पेपर नंबर 20A जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। तो बच्चों आज हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास मैंने आप लोगों के लिए कंडक्ट करी थी और उस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हमने इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखा था कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या है, क्यों पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को, हम क्या पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को इंक्लूड करके चलता है, कौन कौन से चैप्टर थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, ये हम हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर देख चुके। बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस सब्जेक्ट को और मैंने आपको ये बताया था आपका ये सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट SPM है आपका पार्ट ए, सेकंड पार्ट बिजनेस वैल्यूएशन है आपका। दोनों 50-50 मार्क्स के हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, ये 50 मार्क्स ये 50 मार्क्स। तो बच्चों स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहली क्लास है, आज ही ये सब्जेक्ट हमारा शुरू हो रहा है। देखिए देखिए बच्चों, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है, एक बार आप ये समझिए बच्चों। उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हमें यह समझना है कि आखिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, ये कंपनीज के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, क्या फायदा होता है इसको कंडक्ट करने से, नहीं करने से क्या नुकसान हो जाएगा, कितने तरीके होते हैं, ये सब कुछ हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अब बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सर ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट शब्द हैं आखिर इनका मीनिंग क्या होता है, हमको ये समझाओ, तभी तो फिर हम इस चैप्टर को आगे अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार हमारे माइंड में ये क्लियर कर दो सर कि ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन शब्द का वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, जिससे हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि आखिर हम क्या पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर किस बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। और बच्चों परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँ। बच्चों ये एक कहानी है, दो दोस्तों की कहानी है। एक दोस्त का नाम है सोडी, जिसकी खुद की एक कंपनी है, सोडी गराज कंपनी लिमिटेड उसकी एक कंपनी है। और दूसरे दोस्त का नाम है जेठालाल, उनकी भी एक कंपनी है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड। तो दोनों कंपनी चलाते हैं अपनी अपनी। हमें उन दोस्तों के बीच की बातें सुननी है बच्चे, आपको समझ में आ जाएगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए ये जो सोडी जी हैं, जो कि सोडी गैराज एंड कंपनी के मालिक, उन्होंने जेठालाल से पूछा कि जेठा भाई यार मैं चाहता हूं कि मेरी जो कंपनी है, मतलब मेरा जो गराज है यार, उसके अंदर जितने भी लड़के काम कर रहे हैं, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज उसमें काम कर रहे हैं, वो सभी लोग, वो सभी लड़के, वो सभी एम्प्लॉयज मन लगाकर काम करें, अच्छे से काम करें, बहुत अच्छे से काम करें। तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए कि वो लोग मन लगाकर काम करेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे, क्या करना चाहिए? तो जेठा भाई बोले, सोडी अगर तू ये चाहता है कि तेरी कंपनी के अंदर सब कुछ अच्छा चले, तेरी कंपनी के एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से काम करें, डेडिकेशन के साथ काम करें, मोटिवेशन के साथ काम करें, तो सोडी तू एक काम कर, अपनी कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई कर दे, तेरे लिए बेस्ट है।
सोडी ने पूछा कि भाई मैं क्या करूं अपनी कंपनी के अंदर, ऐसा कौन सा ऐसा स्टेप लूं मैं कि मेरी कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो बहुत अच्छे से काम करने लग जाएं, डेडिकेशन के साथ काम करने लग जाएं, मन लगाकर काम करने लग जाएं। जेठालाल जी बोले कि भैया सोडी, अगर तू चाहता है कि तेरी कंपनी के एम्प्लॉइज बहुत अच्छे से काम करे तो इसके लिए अपनी कंपनी में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई कर। तो सोडी भाई बोले बोले जेठा भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आखिर होता क्या है। तो अब सुनिएगा बच्चों, जेठालाल जी बोल रहे हैं, बोले यार परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये जो होता है ये एक प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है और ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस होता है। जब कंपनी बनती है, जब कोई कंपनी बनती है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, स्टार्ट होती है, पैदा होती है, रजिस्टर होती है, तब से ये प्रोसेस हमें स्टार्ट कर देना चाहिए कंपनी में। और जब तक कंपनी चलती रहेगी, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना चाहिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और ये कंटिन्यू प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है? इस प्रोसेस के अंदर एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को पहले ड्यूटी देती है, पहले काम देती है। एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, अपने अंदर काम करने वाले लोगों को यह बताती है कि तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हें ये काम करना है। प्लस प्लस ये भी बताती है कि देखो कंपनी का ऑब्जेक्ट, जैसे सोडी कंपनी है, इसका ऑब्जेक्ट है बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां बनाना। एग्जांपल के तौर पे ये गराज नहीं है, कंपनी है और ये गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। ये सपोज करो आप, कंपनी का ऑब्जेक्ट है बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां बनाना। तो ये कंपनी अपने जो एम्प्लॉइज है उनको बोलती है कि तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम कंपनियां बनाने का काम करो। और एक चीज याद रखो, कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है तुम्हारा भी वही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी तो चाहती है कि यार मैं गाड़ियां बनाने की फील्ड में बहुत अच्छा काम करूं और उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो बस एक सिंपल सा जॉब कर रहे हैं, सुबह 10 बजे आते हैं, शाम को 4 बजे चले जाते हैं और बीच में 2-3 घंटे का ब्रेक लेते हैं और बोलते हैं कंपनी अच्छा करे या बुरा करे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो 1 तारीख को अपनी सैलरी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, जिसके अंदर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, अपने काम करने वाले लेबर वर्कर एम्प्लॉइज को ये बोलती है कि देखिए पहले तो आपकी ये ड्यूटी है, आपको ये काम करना है। सेकेंडली आप इतना समझ लीजिए कि कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है आपका भी वही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप अपना पर्सनल ऑब्जेक्ट कंपनी के ऑब्जेक्ट से अलग रखोगे तो आप कंपनी में अच्छा काम नहीं करोगे। आप अच्छा काम नहीं करोगे तो कंपनी ऑब्जेक्ट अचीव नहीं कर पाएगी। कंपनी अपना ऑब्जेक्ट अचीव नहीं कर पाएगी तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी तो आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी, आपकी कमाई कैसे बढ़ेगी। आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, आप ना एक काम करो, आप एक बात ठान लो, अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि आपका भी मेन ऑब्जेक्ट यही है कि हमारी कंपनी गाड़ियां बनाने की फील्ड में सबसे आगे चली जाए। जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है आप अपना पर्सनल ऑब्जेक्ट वही कर लो, अलाइन कर दो, जोड़ दो अपने ऑब्जेक्ट को और कंपनी एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्ट को और कंपनी के ऑब्जेक्ट को जोड़ दो। उससे होगा क्या, आप बहुत एफिशिएंटली काम करोगे, बहुत प्रोडक्टिविटी के साथ में काम करोगे, बहुत अच्छा काम करोगे, कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी पैसा ज्यादा कमाएगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, एट लास्ट आपका भी प्रमोशन होगा, आपकी भी ग्रोथ होगी, आपका भी डेवलपमेंट होगा और आप भी ज्यादा पैसा कमाओगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये सिस्टम होता है जिसके अंदर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बार 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 एक बात बोलती है कि आपकी ये ड्यूटी है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कंपनी के ऑब्जेक्ट से मिला हुआ है, जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है उसी के लिए काम करो, कंपनी बढ़ेगी तो आप भी बढ़ जाओगे। और जब आप ये ड्यूटी दे देते हो
जब कंपनी ये ड्यूटी दे देती है और ये बात समझा देती है कि आपके और कंपनी का ऑब्जेक्ट एक ही है, उसके बाद उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो, उनके उसके बाद उसके परफॉर्मेंस को चेक करो। तो जेठा भाई ने बोला सोडी से कि देखो भैया सोडी, आपने मुझसे पूछा कि आपको क्या करना चाहिए अपनी कंपनी में कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज बहुत अच्छे से काम करें। मैंने आपको बोला परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई। आप बोले परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है? मैंने आपको बोला ये एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है और इसको हमें हमेशा अप्लाई करके रखना चाहिए कंपनी में, लगातार थ्रू आउट लाइफ टाइम ऑफ कंपनी हमें ये अप्लाई करके रखना चाहिए। इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है, कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को पहले ड्यूटी देता है। तो तुम जो है ना, तुम्हारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ड्यूटी देगी, ये तुम्हारा काम है। और एम्प्लॉयज को ये समझाया जाता है कि एम्प्लॉयज का जो एम है वो वही होना चाहिए जो कंपनी का एम। कंपनी अगर आगे बढ़ेगी तो एम्प्लॉय भी आगे बढ़ेगा। जब जेठा भाई ने ये बात बताई तो सोडी भाई के अभी तक समझ में क्या आया? अभी तक सोडी भाई के समझ में आया कि भाई मतलब मुझे अपने एम्प्लॉयज को, मतलब मेरी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को पहले ड्यूटी देगी, उनको काम करने का सही से तरीका समझाएगी कि तुम्हारी ये ड्यूटी है और ये तुम अगर ऐसे करोगे तो अच्छे से कर पाओगे। और उनको ये बताया जाएगा कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कंपनी के ऑब्जेक्ट से अलाइन होना चाहिए, मिला जुला होना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या करना है? फिर उसके बाद में क्या करना है? फिर ये बोले जेठालाल जी बोला फिर ना तुम अपने लिए एक टाइम डिसाइड करो, चाहे से 7 दिन, हर 7 दिन के अंदर, या 15 दिन, या 20 दिन, या 25 दिन, या 30 दिन, 1 महीना, या क्वार्टरली, या हाफ ईयरली, या तुम अपने लिए एक टाइम डिसाइड करो कि हर 7 दिन के अंदर, या जो भी तुम्हारा मर्जी है, जो तुम्हारी कंपनी ने अपनी पॉलिसी बनाई, उस टाइम के अंदर तुम सभी एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करोगे, चेक करोगे। तुम सभी को बुलाओगे, बोलोगे तुम्हें क्या ड्यूटी दी थी, तुम्हें ये ड्यूटी दी थी, अब बताओ तुमने अच्छे से परफॉर्मेंस किया कि नहीं किया। अगर उसने अच्छे से परफॉर्म किया तो उसको रिवॉर्ड दो, उसको इनाम दो, जिससे वो मोटिवेट होगा कि यार कंपनी कम से कम मेरे काम को इज्जत देती है, रिकॉग्नाइज करती है, मैं और अच्छे से काम करूंगा, मुझे और अच्छा कुछ मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। और जिसने अच्छा काम नहीं किया उसको समझाओ कि तुमने कहां गलती करी और कैसे होना चाहिए था। उसको इंप्रूवमेंट प्लान दो कि आप इस चीज पे काम करो, इस आपकी बाकी सब ठीक है, ये चीज थोड़ी सी वीक है, इस पे वर्क करो, आप अच्छे से काम करने लग जाओगे, आपका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। बोले तू 7, 15, 1 महीने, जो भी तेरे को सही लगता है, परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉइज का वो चेक कर, और जो गलतियां हैं उनको बता वो सही है। सोडी बोला मुझे समझ में आ गया जेठा भाई। आपने बोला कि भैया अगर कंपनी बढ़िया से चलानी है तो कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई कर दो, जो कि एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, जो कि लगातार चलता है, जिसके अंदर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को पहले ड्यूटी देती है और उनको मेथड बताती है ये काम किस तरह से करना चाहिए, और ये समझाती है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट एक होना चाहिए। और फिर हर जो भी उनका पर्टिकुलर टाइम फिक्स्ड है उसके अंदर उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती है, चेक करती है, जो अच्छा कर रहा है उसे रिवॉर्ड देती है, जो खराब कर रहा है उसको इंप्रूवमेंट प्लान देती है, उसको बताती है कि कोई बात नहीं तुम ऐसे अच्छा कर सकते हो। बोला समझ में आ गया, लेकिन ये बताओ ये सब कुछ मुझे कब तक करना है? जेठा बोले अबे बोला ना तेरे से समझ में क्यों नहीं आ रहा, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, लगातार, हमेशा हमेशा चलता रहेगा ये प्रोसेस। तो देखिए स्टूडेंट, अभी तक मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, जिसके अंदर पहले आइडेंटिफाई करते हैं, लोगों को बताते हैं उनकी ड्यूटी क्या है ना, फिर उसके और उनके ऑब्जेक्ट और कंपनी के ऑब्जेक्ट को सेम करते हैं, उसके बाद में उनका मेजर करते हैं, मतलब परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, और उसके बाद में उनके परफॉर्मेंस को डेवलप करते हैं, जिसने गलतियां करी उन्हें बोलते हैं डेवलप करते हैं। क्लियर है? और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस उसे एक कर दिया जाता है। इसीलिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दो चीजों को इन्वॉल्व करता है, एक तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, और दूसरा जो कंपनी के ऑब्जेक्ट है वही एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये मैंने स्टडी मटेरियल में लिखा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मीनिंग हमने एग्जैक्टली वही पढ़ा बच्चों। बस मैंने ये बात आपको एग्जाम्पल के थ्रू
थोड़ी इजी लैंग्वेज में समझाई। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा और आगे लेते हैं। सोडी भाई को ये बात समझ में आ गई। सोडी भाई बोले बोले यार जेठा भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो आपने मुझे समझाया कि मुझे ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई कर देना चाहिए, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, इसके अंदर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट और कंपनी का ऑब्जेक्ट सेम कर देना चाहिए, अलाइन कर देना चाहिए, क्या इसी को परफॉर्मेंस अप्रेजल भी बोलते हैं? क्या इसी को परफॉर्मेंस अप्रेजल भी बोलते हैं ना? जेठा भाई बोले ना 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 ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक अलग चीज है, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है जो लगातार चल रहा है और जिसके अंदर आप लगातार इवेल्युएट भी कर रहे हो अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को। हर 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने, जो भी आपने टेन्योर फिक्स किया उसमें इवेल्युएट कर रहे हो और इसमें आप कोई सिंपल रिवॉर्ड दे रहे हो। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, उसकी फोटो चिपका दी ऑफिस में, कोई छोटा मोटा उसको कुछ रिवॉर्ड दे दिया। परफॉर्मेंस अप्रेजल सबको मिलता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल अलग चीज है। परफॉर्मेंस अप्रेजल ईयर में 2 बार होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल ईयर में 1 साल में 2 बार होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल अलग चीज है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है, अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बात करूं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बात करूं ना स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि आपका एक ईयर खत्म हो गया कंपनी में और अब आपकी कंपनी आपकी सैलरी को बढ़ा रही है। और कैसे बढ़ा रही है? आपके पुराने साल की परफॉर्मेंस को देखकर। किसी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी तो उसकी सैलरी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, किसी ने कम अच्छी परफॉर्मेंस करी तो उसको थोड़ी कम सैलरी बढ़ाई गई, किसी ने बिल्कुल ही अच्छी परफॉर्म नहीं करी तो उसको बहुत ही कम बढ़ाई गई या सेम रहने दी गई। परफॉर्मेंस अप्रेजल 1 साल में 2 बार होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक तरीके से मॉनेटरी बेनिफिट देने के लिए किया जाता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक अलग है, वो एक प्रॉपर सिस्टम है, कंटिन्यू प्रोसेस है, लगातार चलता है, थ्रू आउट द ईयर चलता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक अलग चीज है। जब सोडी ने बोला कि क्या तुमने जो मुझे ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम समझाया, क्या इसी को परफॉर्मेंस अप्रेजल के नाम से जाना जाता है, तो जेठा भाई बोले ना 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 ना, ये अलग अलग होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लगातार चलता है, पूरे साल चलता है, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल सिर्फ 2 बार होता है, 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर 2 बार होता है। 2 बार कैसे होता है? एक तो होता है इन द मिड ऑफ द ईयर, वो जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके बीच में, और एक होता है ईयर खत्म हो जाने के बाद में। और वो होता कैसे है मैं समझाता हूं आपको। देखिए वो होता कैसे है। वो ऐसे होता है बच्चों कि सपोज करिए एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 2022-23, अप्रैल 2022 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और मार्च 2023 तक ये चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जेठा भाई ने, जेठालाल जी ने बाघा से बोला, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है बच्चों, भी स्टार्ट हो रहा है। बाघा से बोला कि बाघा बाघा, आप ये बताओ कि आप इस साल में, पूरे साल में कितनी टारगेट अचीव कर लोगे, खुद बताओ। तो बागा खुद, एम्प्लॉय खुद अपना एक फॉर्म भर रहा है, सेल्फ अप्रेजल फॉर्म। वो ये बोल रहा है कि देखिए सेठ जी, मतलब कंपनी, एम्प्लॉयर, मैं इस साल में ये कर चुका हूं और ये कर दूंगा, और इस साल में मैं इतना टारगेट अचीव कर दूंगा, उसके हिसाब से मुझे इतना अप्रेजल तो मिलना चाहिए। खुद सेल्फ अप्रेजल फॉर्म फिल कर रहा है कि मैं अभी थोड़ा सा ईयर निकला है, मिड ऑफ द ईयर में कर रहे हैं ना हम सेल्फ अप्रेजल, मिड ऑफ द ईयर, क्या अभी थोड़ा सा ईयर निकला है, थोड़ा सा फाइनेंशियल ईयर अभी निकला है, उसमें मैं इतना टारगेट अचीव कर चुका हूं, बाकी का मैं पूरे साल में अचीव कर दूंगा, तो मुझे इतना अप्रेजल मिलना चाहिए।
ये मिड ऑफ द ईयर में है, जिसमें एम्प्लॉय खुद अपना अप्रेजल फॉर्म फिल कर, और फिर होता है ईयर एंड हो गया, ईयर एंड हो गया। अब जो एम्प्लॉयर है, अब जो जेठालाल जी हैं, वो एक्चुअली में, अब जो जेठालाल जी है वो एक्चुअली में अप्रेजल दे रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हाँ भैया तूने सेल्फ अप्रेजल फॉर्म भरा था जिसमें बोला था इतना टारगेट अचीव कर देगा, एक्चुअली में तूने इतना अचीव किया है। अब अगर उसने कम अचीव किया है तो उसको थोड़ा कम अप्रेजल मिलेगा, अगर उसने जितना खुद सेल्फ अप्रेजल फॉर्म में भरा था उससे ज्यादा अचीव कर लिया तो थोड़ा ज्यादा अप्रेजल मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक अलग चीज है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो एक्चुअली में जो एम्प्लॉयर है, कंपनी है, वो एम्प्लॉय को मॉनेटरी बेनिफिट देता है, आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर देता है। और ये परफॉर्मेंस अप्रेजल एक साल में 2 बार होता है। मिड ऑफ द ईयर में एम्प्लॉय खुद, काम करने वाला खुद अपना सेल्फ अप्रेजल फॉर्म भरता है, और जब आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो एम्प्लॉयर, जो कंपनी है, वो उसको चेक करके एक्चुअल अप्रेजल देता है जो उसको मिलेगी। जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो एक सिस्टम है जिसके अंदर थ्रू आउट द ईयर ये प्रोसेस चलता है, और उसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को सुधारा जाता है, इंप्रूव किया जाता है, डेवलप किया जाता है, जिससे वो ज्यादा अच्छा काम कर सके। दोनों अलग चीज है। ये देखिए, यहां पर देखिए बच्चों, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो एक अलग चीज है, उसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाता है और उसके बेसिस पे उसे अप्रेजल दिया जाता है। देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक टॉप डाउन असेसमेंट है, मतलब टॉप पे कौन बैठा है, जेठालाल मतलब एम्प्लॉयर, और डाउन में कौन बैठा है, बागा एम्प्लॉय। वो उसको बोल रहा है कि तुम्हें इतना अप्रेजल मिलेगा, तुमने इतना काम किया, मैटर खत्म। जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो ज्वाइंट प्रोसेस है। उसके अंदर एम्प्लॉयर बोल रहा है बेटा अच्छे से काम करना, फिर एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, बता रहा है देखो मैंने ऐसे काम किया, यहाँ कमी रह गई, प्लीज इसको भी सुधरवा दो, फिर वो उसको भी डेवलप करवा रहा है। ये ज्वाइंट प्रोसेस है, साथ में काम हो रहा है। जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर तो एक तरीके से ऑर्डर आ रहा है कि तुमने पूरे साल में ये किया, चलो इतना अप्रेजल मिल रहा है, चलो चलो ऐसे। समझ रहे हो इस बात को? ये एनुअल अप्रेजल मीटिंग होती है, पूरे साल में एक एक बार ऐसा होता है, ये कंटिन्यू लगातार चलता रहता है। इसमें रेटिंग्स का यूज लिया जाता है कि यार इसने कितना सही काम किया तो इसको कितनी रेटिंग मिली, उसके हिसाब से अप्रेजल दे देते हैं। इसमें रेटिंग नहीं होती है, इसमें बहुत एक सिस्टम के साथ में काम चलता है, कॉमन सेंस चलता है, एक उनके बीच में कॉपरेशन होता है, वो चीज चलती है। ये मोनोलॉथिक सिस्टम है, मतलब ये फिक्स है कि तुमने टारगेट अचीव किया अप्रेजल मिल जाएगा, नहीं अचीव किया नहीं मिलेगा। ये फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, इसके अंदर हम उसे डेवलप करवा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है, इन थोड़े थोड़े डिपार्टमेंट्स में इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब है, हम उसके लिए फ्लेक्सिबल करके उसे बोल रहे हैं कि तू इन डिपार्टमेंट्स को छोड़, तू यहाँ आ जा जहाँ अच्छा काम करता है, हम किसी दूसरे बंदे को इसके लिए लेकर आ जाए। फ्लेक्सिबल है, लेकिन यहाँ ये फिक्स है क्योंकि उन्हें पैसा देना अप्रेजल की, टारगेट अचीव करा, मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा, चलो यहाँ से। यहाँ पे क्वांटिटी पे देखा जाता है कि कितना इसने सेल आउट कर दी, क्वांटिटी कितनी बेच दी इसने। जबकि यहाँ पर वो क्वांटिटी नहीं देखी जाती, इसमें देखा जाता है कितना इफेक्टिवली, कितना एफिशिएंटली, कितना प्रोडक्टिव तरीके से काम कर रहा है। इसमें एचआर डिपार्टमेंट, बॉस एचआर से बोलता है और एचआर फिर अपना आगे कर देता है। इसमें मैनेजर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। तो बच्चों याद रखिएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अलग अलग। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है उसका मीनिंग क्या होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है उसका मीनिंग क्या होता है, और उस कंटिन्यू प्रोसेस है और ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन कर देता है। उसके अलावा हमने देखा परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अलग अलग चीजें होती है। स्टूडेंट, मैंने आपको ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि मैं जो भी पढ़ाते, हमारे इंस्टीट्यूट का ये एक फिक्स कंडीशन है, हमारा उसूल, सिद्धांत, प्रिंसिपल है ये, कि बच्चे हम जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो जैसे ही हमने कोई टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, हम हाथ की हाथ सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। मतलब स्कैनर साथ में सॉल्व होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम साथ में सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें, डिफरेंस पढ़ लिया। देखिए, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में बच्चों एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, एक बार हम वो देख लेते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट
एक डायरेक्ट लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन के गोल। मैंने बोला था ना कि एम्प्लॉय ऐसा काम करे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाए, क्योंकि उसका और ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक जैसा हो गया। देखो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉय गोल नहीं, एम्प्लॉय अपने लिए काम थोड़ी कर रहा है कि सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन पर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म थोड़ी करता है, एम्प्लॉय परफॉर्म करता है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड एम्प्लॉयज गोल्स, हाँ ये भी है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल और एम्प्लॉय गोल, इसके लिए भी एक लिंक क्रिएट किया जाता है, और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल, इसके लिए भी लिंक क्रिएट किया जाता है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों, ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है और दोनों में ऑप्शंस अलग अलग है। अगर आपको ये ऑप्शन दिया गया है डी ऑप्शन, तो आपको सबसे पहले इसी पर टिक करना। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए जिसमें ये ऑप्शन नहीं दिया गया, तो फिर स्टूडेंट आपको इस सी नंबर के ऑप्शन पे टिक करना है। याद रखिएगा, अगर डी वाला ऑप्शन आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो इसी के ऊपर टिक करना है, और ये वाला ऑप्शन गिवन नहीं है, तो फिर आपको सी वाले ऑप्शन पर टिक करना है। क्लियर है? तो मेन आंसर डी माना जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल कभी कभी समटाइम्स एक तरह से उसका सिनोनिम पर्यायवाची की तरह यूज किया, सेम यूज किया जाता है, लेकिन ये होते डिफरेंट है। तो आप बताओ ये डिफरेंट है कि नहीं? आपको पता है डिफरेंट है, मैंने आपको डिफरेंस भी पढ़ा दिया, लिख के आना है। इसके अलावा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया हुआ है जिसको अभी हम पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स, जिसको हम एलिमेंट्स के नाम से बोलते हैं, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहां तक अभी तक हम लोगों ने समझा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, उनके बीच के डिफरेंस, और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, 2 ही आए हुए हैं, 2 हमने सॉल्व कर लिए। आगे चलते हैं। मैं फिर दोबारा से बोल दूं स्टूडेंट, ये हम जो पढ़ रहे हैं ये न्यू सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, पूरा सीएमए का स्टडी मटेरियल फॉलो किया जा रहा है, लेटेस्ट क्लासेस आपको मिल। अब बच्चों देखिए, इसके बाद में एक टॉपिक आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल। ये टॉपिक बच्चों आपके न्यू सिलेबस के अंदर गिवन नहीं है, स्टडी मटेरियल के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन मैं इसको एक एडिशनली बता रहा हूं आपको। क्यों बता रहा हूं मैं एडिशनली, क्या वजह है एडिशनली बताने की? इसलिए बता रहा हूं कि बाई चांस अगर एग्जाम में, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक, एग्जाम में आ गया तो 1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है, इससे आप उसको आराम से अटेंड कर। ये बोल रहा है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का साइकिल कैसे होता है, मतलब कैसे मैनेज करोगे किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। अरे पहले उसको आप उसका काम दोगे, ड्यूटी दोगे, प्लानिंग बोलोगे, भैया तेरा ये प्लान है, तुझे ऐसे ऐसे काम करना है। उससे बोलोगे चल एक्चुअली में अब काम करना है, शुरू कर, एक्टिविटी स्टार्ट कर। उसने जो काम करा हम उसे मॉनिटर, उसे सुपरवाइज करेंगे सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जब वो काम कर देगा उसके बाद में रिव्यू करेंगे कि उसने सही किया कि नहीं। समझ लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। सपोज कीजिए कि जेठालाल है, तो पहले जेठालाल ने बाघा को एक ड्यूटी दी, तो प्लान बना दिया, फिर उससे बोला चलो काम करना स्टार्ट करो, तो एक्ट। जब वो कर रहा था तो उस पर नजर रखी जा रही थी, मॉनिटर कर रहे थे, और जब उसने कर दिया अब रिव्यू कर रहे हैं कि कैसा किया। यही तो है परफॉर्मेंस, और यही साइकिल होता है। तो ये 4 स्टेप याद रखिए, छोटा सा पॉइंट है। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या फिर एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बिलीव कीजिए स्टूडेंट, अगर अभी तक मैंने आपको जो समझाया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें होती है, अगर ये समझ में आ गया, ये वाला टॉपिक आपको ऑलरेडी आ चुका है, ये टॉपिक आता है आपको, और ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए इसीलिए मैंने ये साइकिल वाला टॉपिक भी आपको समझाया। कंपोनेंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहले है कि उसके ऑब्जेक्टिव को सेट कर दो, मतलब उसकी ड्यूटी डिफाइन कर दो, मतलब उसको प्लान बता दो आखिर उसे करना क्या है। सिंपल सा है, देखो यही चीजें यहाँ पे लिखी है। परफॉर्मेंस प्लानिंग कर दो, उसके लिए पहला स्टेप होता है कि पहले प्लान करो उसके लिए कि देख भैया तेरी ये ड्यूटी है, तुझे ये काम करना है, वो काम उसको बताओ कि भैया वो अकेला करेगा,
या उसको टीम के साथ में मिलके करना है, वो सब चीजें उसको समझाई जाए। अरे बात समझ में। उसके अलावा नेक्स्ट सेकंड क्या आ जाता है, फिर पहला आपने बोला कि उसको ड्यूटी डिफाइन कर दी, उसके बाद में उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करो, चेक करो कि सही से काम किया कि नहीं किया। अरे बात समझ। और मैंने बोला था ये 2 बार में चेक होगा, ये एक तरह का अप्रेजल है, मिड ऑफ द ईयर और ईयर खत्म होने के बाद में आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो जिससे वो मोटिवेट हो रहा है। तो पहले आपने प्लानिंग करवाई, दूसरा आपने उसके परफॉर्मेंस को मेजर किया, अप्रेजल दिया उसको। थर्ड आ जाता है कि उसको फीडबैक दोगे। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने उसको काम दिया, ड्यूटी दी, ऑब्जेक्टिव सेट करा। दूसरा आपने उसको काम को मेजर किया। अब आपने ड्यूटी दे दी, उसने काम कर दिया, आपने उसके काम को मेजर भी कर लिया, चेक भी कर लिया। अब आप अपना फीडबैक दो कि उसने काम अच्छा किया कि बेकार किया। अगर अच्छा किया तो उसे मोटिवेट करो और उसे अप्रेजल दो, उसे रिवॉर्ड। बेकार किया तो उसे बताओ। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो फीडबैक होना चाहिए वो ऑनेस्ट फीडबैक होना चाहिए। अगर अच्छा किया है तो सच में अच्छा बोलो। ऐसा नहीं है कि यार कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ये नहीं बोले कि यार हम इसको ज्यादा अच्छा अच्छा नहीं बोलेंगे, कहीं ये सिर पे ही चढ़ जाए। अरे अच्छा है तो मोटिवेट करो ना, और बेहतर काम करेगा। और अगर सच में अच्छा काम नहीं कर रहा है तो बोल दो उसको, ऐसा नहीं उसका मन रखने के लिए कि बेचारे को बुरा ना लग जाए, हर्ट ना हो जाए। हम बोल देते हैं अच्छा काम किया, अरे नहीं किया तो बोलो कि भाई तू सही काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे ऐसे कर, वरना तू चला जाएगा, कंपनी से निकालना पड़ेगा तुझे, और कहीं कंपनी में भी जॉब नहीं मिलेगी। अच्छे से काम कर। ऑनेस्ट फीडबैक होना चाहिए। फीडबैक जो है वो एकदम ओपन होना चाहिए। और एम्प्लॉय जो है ना, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर कंपनी जो है वो फीडबैक देने में कंजूसी ना करे, और जो एम्प्लॉय है वो फीडबैक लेने में कंजूसी ना। एम्प्लॉय को ऐसा ना लगे यार ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती नहीं कर रहा है भाई, वो तेरे को एक बहुत अच्छी बात बता रहा है कि तूने यहाँ गलती करी है, सीख इससे और अपने आप को इंप्रूव कर। बच्चों ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सब कुछ एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है। एक एक चीज। तो 3 पॉइंट पढ़े हमने एलिमेंट्स में, कंपोनेंट्स में। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा बच्चे, पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि परफॉर्मेंस को मतलब सेट करो, ऑब्जेक्टिव्स को प्लानिंग करो। दूसरा हमने बोला कि मेजर कर लो उसकी ड्यूटी परफॉर्मेंस को। तीसरा हमने बोला कि उसको फीडबैक दे दो। अरे ये मेरी बात समझ में। नेक्स्ट उसके बाद में आ जाता है कि उसे अच्छा परफॉर्म किया तो रिवॉर्ड दे दो, और अगर बेकार परफॉर्म किया तो फिर उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उनमें कुछ चेंज लेकर आओ और उसे इंप्रूवमेंट प्लान बताओ कि यार तू ना इस तरीके से अच्छा नहीं कर पा रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, लाइव एग्जांपल। जो बच्चे सहवाग को जानते, वीरेंद्र सहवाग को, क्रिकेटर इंडिया के ओपनर थे, वो बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे बच्चे। जब वीरेंद्र सहवाग ने खेलना स्टार्ट किया ना, तो वो सचिन तेंदुलकर को अपना आइडल मानते थे, और वो ये चाहते थे कि वो उनकी तरह खेले। जब वीरेंद्र सहवाग खेल रहे हैं क्रिकेट, तो लोगों को ऐसा लगे कि यार सचिन तेंदुलकर खेल रहा है। और आप अगर उनके स्टार्टिंग के मैचेस देखोगे ना, जब वो आए थे, तो वो एकदम वैसा ही खेलते थे जैसा सचिन खेल रहा है, वैसा ही शॉट वॉट मारते थे वो। पर वो रन अच्छे नहीं बना पा रहे थे। तब सचिन ने उनसे बोला कि देखो यार, तुम्हें ना अपना इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तुम्हें अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। तुम ये सोचकर मत खेलो कि यार तुम्हें सचिन तेंदुलकर की तरह खेलना है, तुम ये सोचकर खेलो कि तुम्हें वीरेंद्र सहवाग की तरह खेलना। तुम एग्जाम्पल बनोगे लोगों के लिए कि यार वीरेंद्र सहवाग क्या खेलता है। फिर वीरेंद्र सहवाग ने वो सचिन वाला जो वो फॉर्मेट, जो एक फेक था, मतलब उनके लिए फेक था, वो उसको कैरी करने की कोशिश कर रहे थे, वो छोड़ दिया। और फिर वो अपनी उसमें आ गए जैसा वो एक्चुअल नेचुरल है वीरेंद्र सहवाग जी। और फिर तो उन्होंने धूम मचा दी। फिर तो आज बहुत बड़े प्लेयर हैं, आज के टाइम पे भी इतना नाम है। अब तो क्रिकेट उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, बट अब कितने बड़े नाम है वो आज भी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एम्प्लॉय नहीं कर पा, अगर अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड दो, अगर अच्छा काम नहीं कर पा रहा है तो उससे बोलो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू अपनी टेक्निक बदल देना यार, अपनी टेक्निक बदल दे थोड़ी सी, अपने इंप्रूवमेंट प्लान बना ले अपने लिए, उसके ऑब्जेक्टिव को थोड़ा अमेंड कर दो, बेहतर रहेगा उसके। क्लियर है?
तो बच्चों यहां तक हमने देखा कि कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स क्या होते हैं, और एक तो अभी 5 पॉइंट पढ़ाए मैंने। एक तो आपको पढ़ाया बच्चों, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, प्लानिंग करो। दूसरा, उसको मेजर करो। तीसरा, फीडबैक दो, ओपन फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक। फोर्थ, अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड दो, और अगर सही काम नहीं किया तो उसके ऑब्जेक्टिव को, उसके टेक्निक्स को अमेंड कर दो, इंप्रूवमेंट प्लान बताओ। और बच्चों ये जो एलिमेंट्स, ये जो कंपोनेंट है ना, ये लूप में चलनी चाहिए। लूप शब्द का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब होता है लगातार। आप गाने सुनते हो ना, कोई नया नया सॉन्ग आया और वो गाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसे लूप में सुनते हो कि बस इसी गाने को बजने दे, बार बार, खत्म हो जाएगा वही चल जाएगा, खत्म हो जाएगा वही चल जाएगा, खत्म हो जाएगा वही चल जाएगा। लूप में सुनना, लगातार उसे सुनते जा रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं, वो लगातार चलने चाहिए, क्योंकि ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट है और वो लगातार चलता है। अब देखिए स्टूडेंट, इससे रिलेटेड भी आपका एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स मतलब एलिमेंट्स लिखो। तो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर। हमने पढ़ा कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हमने साथ में देख लिया। आगे चलिए। अब बच्चों, आज की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट, आज की क्लास के लिए लास्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब अगर इतना कुछ आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया, अब हम जो ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं वो आपको ऑलरेडी आते हैं। अगर आप देखो, अच्छा खुद सोचो कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? सर एक बार हम इसको पढ़ते नहीं है, अपने मन से बनाते हैं। सर हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इसलिए करते हैं जिससे कि एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाए, और एम्प्लॉय कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मोटिवेशन, डेडिकेशन के साथ काम करें, और कंपनी जो है वो एक सक्सेसफुल डेवलप्ड कंपनीज के अंदर आने लग जाए, सक्सेस अचीव करने लग जाए, ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने लग जाए, मार्केट में नाम बढ़े, गुडविल बढ़े उसकी, और जो आपका एम्प्लॉय है उसकी टेक्निक्स अच्छी हो जाए, उसका टैलेंट निखर के आ जाए, उसका डेवलपमेंट ग्रोथ हो जाए। देखिए, अगर प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा तो एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से क्या नाम है, स्ट्राइव कर पाएगा, सुपीरियर जो है उसके साथ में मैच कर पाएगा, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर पाएगा, उसको अच्छा पैकेज वैकेज वो सब चीजें मिलता रहेगा, और वो एड हेल्प करेगा कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। उसके अलावा नेक्स्ट चीज, एम्प्लॉय जो है उसकी स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, उसकी नॉलेज बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा इफेक्टिव रिवॉर्ड मिलने लग जाएंगे उसको, है ना, इफेक्टिव रिवॉर्ड मिलेंगे उसको, तो उसका और भी फायदा हो रहा है कि बोनस भी मिल रहा है उसको, उसे अच्छे फीडबैक मिलेंगे, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छी कोचिंग मिलेगी, उसका बॉस उसे अच्छे से समझाएगा, एम्प्लॉयर अच्छे से समझाएगा, तो उसका फ्यूचर जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रांग हो रहा है, कि आज वो शुरू में गलती कर ले, अगर वो कहीं और भी जाएगा किसी दूसरी कंपनी में या अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो गलतियां दोबारा नहीं करेगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अगर रहता है तो एनवायरनमेंट जो रहता है कंपनी का, वो बहुत मोटिवेटेड एनवायरनमेंट रहता है। सब लोग आपस में मिलजुल के काम करते हैं, सब लोग बोलते हैं कि यार बस हमें अपने आप को सुधारना है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाना है। बहुत ही सपोर्ट के साथ में एक एनवायरनमेंट बना रहता है। पर्सनल ग्रोथ तो होती होती है, खुद की नॉलेज स्किल तो बढ़ती बढ़ती है, कंपनी का भी गोल अचीव हो। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि भैया कंपनी भी बढ़े, कंपनी का नाम हो, कंपनी की गुडविल हो, एम्प्लॉय का भी नाम हो, एम्प्लॉय की टेक्निक्स अच्छी हो जाए, नॉलेज अच्छी हो जाए, स्किल अच्छी हो जाए, पर्सनल ग्रोथ हो जाए, कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। इन सब चीजों के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में, ये पहली क्लास है, फर्स्ट चैप्टर है। आज की क्लास में हम लोगों ने समझा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किया, कंपोनेंट से एलिमेंट क्या होते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किया, और एक लास्ट पढ़ा है ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। बाकी का बच्चों हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने हमारी क्लासेस परचेज की हुई हैं वो तो ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी परचेज की है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये क्लास देख रहे हो और हमारी क्लास परचेज करना चाहते हो, क्योंकि ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, पूरा स्टडी मटेरियल फॉलो किया जा रहा है, स्कैनर साथ में सॉल्व करवाया जा रहा है। अगर आप परचेज करना चाहते हो हमारी क्लासेस बच्चों, तो हमारे ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, टाइप करो मोहित बंसल क्लासेस, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक, वेबसाइट सबका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा।
गूगल ड्राइव पर भी आप हमारी क्लासेस परचेज कर सकते हो। इस नंबर पे आप कॉल करो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम कुछ भी कर सकते हो, पूरी टीम आपको रेस्पॉन्स देगी। आप जब हमारी क्लासेस परचेज करते हो तो बच्चे आपको कंप्लीट क्लासेस मिलती है, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग, स्कैनर क्लास के अंदर सॉल्व कराया जाता है, हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर पे डिलीवर होते हैं ऑल ओवर इंडिया, इवन आपको सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी देते हैं हम लोग। उसके अलावा एमसीक्यूज भी करवाएंगे, आप लोगों को एमसीक्यूज भी मिलेंगे आपको। उसके अलावा टेस्ट सीरीज के लिए आप फ्री एलिजिबल रहोगे, अलग से पैसा नहीं लगता है। उसके अलावा बच्चों जो थ्योरी पार्ट होता है उसके लिए हम थ्योरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। एक्चुअली में क्या है, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसका आंसर क्या है, थ्योरी वाले का। प्रैक्टिकल तो सिंपल ही करे जाता है बच्चा, थ्योरी वाले का उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है बट वो एग्जाम में लिखकर नहीं आ पाता, प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाता, इस वजह से मार्क्स कटते हैं। तो हम थ्योरी आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करवाते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? तो बच्चों आपको क्लासेस मिलेंगी, स्कैनर सॉल्व होगा, हार्ड कॉपी नोट्स होंगे, सॉफ्ट कॉपी नोट्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, और उसके अलावा स्टूडेंट आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी जाएगी। और ये सब कुछ बच्चे अनलिमिटेड व्यूज के साथ, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम है तब तक आपके पास में वैलिडिटी रहेगी। आप इसे कितनी भी बार रिवाइज करो, सुबह शाम दोपहर रात जब मर्जी करे तब रिवाइज करो, नंबर ऑफ टाइम कितनी भी बार रिवाइज करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो अगर आप परचेज करना चाहें तो हमारे ऐप के थ्रू और हमारी प्राइसेस सबसे रीजनेबल प्राइसेस होती है, बहुत ही अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइसेस है। तो ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं या गूगल ड्राइव पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।